आपका स्वागत करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज के कलाम के जरिए आपको आशीषित करें। इससे पहले कि हम कलाम की ओर चले, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं, जय मसीह की करता हूं। हमारे कलाम के जरिए, हमारी बातचीत के जरिए, हमारी इबादत के जरिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हमारा परमेश्वर जो है वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अल्फा ओमेगा आदि अंत वही है। पृथ्वी के आखिर में और शुरू में वही एक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। और हम सब मिलकर के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो लूका उसका 21 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आइए हम अपने सिरों को फिर एक बार झुकाएं और परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। परम प्रधान परमेश्वर, आप अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत करें। हे परमेश्वर, आपकी आवाज हर उस टूटे हृदय तक पहुंच जाए जो दुखी है, पीड़ित है, मन में शोकित है। हे परमेश्वर, अपने लोगों से तू बातचीत कर, अपने कलाम पर आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में। अभी जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। लूका 21 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अभी तो यह घटना होना शुरू हो गई और आप टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश चीन के खिलाफ एकत्रित हो गए और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। वर्तमान समय में आप देखिए कि आपको टीवी चैनल पर सुनने मिला होगा कि इजराइल ने इराक के ऊपर चढ़ाई की। ये परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां, जितनी भविष्यवाणियां हैं बाइबल में, वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वचन में अपने आने से पूर्व, आने से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। और तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अभी जो ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है परमेश्वर के वचन की, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, ये शुरू हो गया है। और उसके बाद लिखा है, बड़े बड़े भूकंप होंगे। आप देखिए कि वर्तमान समय में कई भूकंप आए हैं, कई भूकंप आए हैं। और फिर लिखा है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। आप देखिए कि अकाल पड़ना, उसके चिन्ह प्रारंभ हो गए। आपने देखा कि वर्तमान समय में, पिछले दिनों में आपने टीवी चैनल्स पर न्यूज सुनी होगी कि भारतवर्ष में बहुत सारी टिड्डियां आ गई। 10 किलोमीटर तक का झुंड टिड्डियों का वो राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में आ गया। अभी तो ये सब क्या है? ये सब वो घटनाएं हो रही हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है।
ये पीड़ाओं का आरंभ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब ये सब घटनाएं होंगी तो ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। और फिर आगे लिखा हुआ है कि महामारियां और महामारियां पड़ेंगी। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में महामारियां आना शुरू हो गई। पहली आपने देखा कि कोरोना वायरस की महामारी आ गई। अभी 2 महामारियां और मैं सुन रहा था टीवी चैनल पर, 2 महामारियां और आने वाली, उनकी शुरुआत हो गई। अभी जो परमेश्वर के वचन की, प्रभु यीशु मसीह के वचन की, प्रभु यीशु मसीह की जितनी भविष्यवाणियां हैं वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही। राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति, राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इसका आरंभ हो गया। टिड्डियों का आना ये इस बात का आरंभ है कि अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेंगी। कोरोना वायरस की बीमारी आ गई और 2 बीमारियां उसका पिछले दिनों में सुना के और आने वाली है, वो शुरुआत हो गई है। परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां अजी जो पूरी हो रही। आज हम देखेंगे अकाल की तरफ। अकाल, आप देखिए, जब किसी देश में अकाल पड़ता है तो सूखा पड़ता है और टिड्डियों का आगमन होता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब फिरौन ने परमेश्वर के इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, इजरायली लोगों को उपासना करने के लिए नहीं जाने दिया, अपने मन को कठोर कर लिया, तो परमेश्वर ने 10 भारी विपत्तियां डाली। उसमें से एक विपत्ति ये भी है, टिड्डियों का आगमन। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने टिड्डियों का दल फिरौन बादशाह के काल में मिस्र के ऊपर भेज दिया। अजी जो आपके पास बाइबल है तो आप खोले निर्गमन और उसका 10वां अध्याय, और वहां आप 3 आयत से लेकर के देखेंगे 6 आयत तक। तब मूसा हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। अभी जो आप यहां पर देखिए कि मूसा हारून फिरौन के पास गया और फिरौन से उसने कहा कि इजरायलियों का परमेश्वर, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा और मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करें, मेरी आराधना करें। अभी जो लोग परमेश्वर की आराधना में खलल डालते हैं, जो लोग परमेश्वर की इबादत को रोकते हैं, परमेश्वर उनको भारी सजा देता है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा कितना ही धनी व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर के आगे मनुष्य की नहीं चलती। खुदा की ताकत के आगे मनुष्य की ताकत फीकी पड़ जाती है। मनुष्य जो है तलवार से लड़ सकता है, ताकत से लड़ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति जो धनी व्यक्ति है या एक व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ी सत्ता है, पावर है, जैसे फिरौन राजा था, उसके हाथ में सत्ता थी, बड़ी पावर थी, और उसने इजरायलियों को रोक दिया
इबादत करने के लिए उसने जाने की इजाजत नहीं दी। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर 10 भारी विपत्तियां डाली और उनमें से एक विपत्ति ये भी है कि टिड्डियों का आगमन। और अजीजों, फिर आगे लिखा हुआ है, यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं इस देश में टिड्डियां ले आऊंगा। खुदा ने मूसा के जरिए पैगाम दिया, परमेश्वर ने मूसा के जरिए पैगाम दिया, यदि मेरी प्रजा को नहीं जाने देगा तो मैं कल तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा, टिड्डियों का प्रकोप ले आऊंगा। और लिखा है आगे में, धरती को ऐसा छानेंगी कि देख नहीं पड़ेगी। इतनी टिड्डियां आएंगी कि वो छा जाएंगे और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ है, और वे धरती पर छा लेंगी और वो देख न पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच गया है उसको वो चट करके खा जाएंगे। और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी चट करके खा जाएंगे। और वे तेरे सारे कर्मचारी हो, यहां तक कि सारे मिस्र के घरों में भर जाएंगे। और इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या तेरे पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर से जन्मे हैं तब से आज तक नहीं देखी गई। तब वो मुंह बोलकर फिरौन के पास से बाहर चला गया। अजीजों, मूसा ने पैगाम दे दिया परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे देश में इतनी टिड्डियां ले आऊंगा कि तेरा सारे अनाज को खा जाएंगी, सारे पेड़ों को खा जाएंगी, और मिस्रियों के घर के अंदर टिड्डियां घुस जाएंगी, बेशुमार तरीके से घुस जाएंगी। अभी तो फिरौन अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया, और जब बाज नहीं आया तो परमेश्वर ने मिस्र के अंदर टिड्डियां भेज दी। और कलाम में लिखा हुआ है, इसी 10 अध्याय की 12 में ऐसे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है वो सब चट करके खा जाए। देखिए यहां पर एक चीज नोट करें, खुदा ने मूसा से कहा मिस्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चल करके भूमि का जितना अन्न है जो ओलों से बचा है वो चट करके खा जाए। अजी, आपने देखा होगा कि कई बार फसल ओलों से, बारिश से बर्बाद हो जाती है। ये परमेश्वर की तरफ से प्रकोप होता है। परमेश्वर फसल को बर्बाद कर दे ताकि इंसान को अनाज न मिले। परमेश्वर टिड्डियां भेज देगा ताकि वो सारे फसल को खा जाए, वृक्षों को खा जाए, फलों को खा जाए। वो आपके खेतों में बैठ जाएंगे, आपके घरों में घुस के बैठ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। ये सब प्रकोप कहां से होता है? ये सब प्रकोप परमेश्वर की तरफ से। और देखिए यहां प्रभु कहता है मूसा से कि मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश के ऊपर और जितनी उसकी भूमि है उस पर जाकर के सब अन्न को चट कर जाए, खा जाए। और उसके बाद लिखा है कि मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने दिन भर और रात भर देश भर पुरवाई हवा चलाई, और भोर हुआ तब उस पुरवाई हवा में टिड्डियां आई। प्रभु ने पुरवाई हवा चलाई और इतनी पुरवाई तेज हवा चलाई कि उसमें बहुत सारी टिड्डियां आ गई। और उसके बाद लिखा है टिड्डियों ने चढ़ करके मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो
उससे पहले ऐसी कभी टिड्डियां आई थी और वह उसके बाद ऐसी फिर आई नहीं। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहां से कि देश में अंधकार छा गया। आप देखिए मिस्र के ऊपर कितनी टिड्डियां आ गई, परमेश्वर ने कितनी टिड्डियां भेज दी, सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश में अंधकार छा गया। इतनी टिड्डियां आ गई कि अंधेरा हो गया और उसका सारा अन्न आदि वृक्षों के सब फल अर्थात कुछ ओलों से बचाता सबको उन्होंने चट करके खा लिया। यहां तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई, न खेत में अनाज रह गया। अजीजों, कुछ भी नहीं बचा। परमेश्वर ने जब मिस्र पर टिड्डियां भेजी तो उन टिड्डियों ने सारी खेती का अनाज खा लिया, सारे फलों के वृक्षों को खत्म कर दिया, सारे वृक्षों के फलों को खा गई, वृक्षों को खत्म कर दिया और सारी हरियाली को खत्म कर दिया। एक भी पेड़ नहीं रहा, सब खत्म कर दिया। अजीजों, परमेश्वर जब टिड्डियां भेजता है तो इसका माने अब अकाल की शुरुआत है। मैं कहूंगा कि हमारे देश में टिड्डियां आना शुरू हो गई। मैं लोगों को कहूंगा कि वो सतर्क हो जाए। जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, जब पृथ्वी पर व्यभिचार बहुत होता है, जब पृथ्वी पर बेगुनाहों का खून बहाया जाता है, जब परमेश्वर के लोगों को बेदर्दी से पीटा जाता है, जब उनकी हत्या की जाती है, तो परमेश्वर इन चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता और फिर परमेश्वर नाना प्रकार की परमेश्वर हमारे ऊपर विपत्तियां डालता है। हम अपनी ताकत से परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते। आप देखिए, लोगों ने, मैं नहीं कह सकता कि सच है क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि चीन ने ये कोरोना वायरस भेजा, पूरे उसमें फैला दिया। आप देखिए कि पिछले दिनों में चीन के ऊपर बहुत भारी विपत्ति, बहुत बाढ़ आई, मकान के मकान बह गए, आधा चीन तबाह हो गया। परमेश्वर के प्रकोप से आधा चीन तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा, बेगुनाहों का खून बहा, बेगुनाह लोगों की मौत हुई और परमेश्वर इन चीजों को सहन नहीं करता। परमेश्वर कभी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता और इसीलिए आज बहुत सारे देश चीन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और इस कोरोना वायरस से बहुत से लोगों की मौत हुई है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अजीजों, फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को सताया, पैलोटों की हत्याएं करवा दी ताकि इस्राएली लोग तादाद में बढ़ ना पाए और उन्हें परमेश्वर की आराधना करने से रोका। तब परमेश्वर ने मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाया और 10 भारी विपत्तियां डाली और उनमें से एक विपत्ति यह है टिड्डी, अकाल। टिड्डियों ने आकर के मिस्र देश की सारी हरियाली को खा लिया, सारे वृक्षों को खा लिया, सारे अनाज की फसल को खा लिया। जब सब अन्न खत्म हो गया तो लोग क्या खाएं? और आखिर में मिस्र का राजा फिरौन परमेश्वर के सामने झुक गया। उसने, कलाम में लिखा है 16वें आयत में, फिरौन ने तुरंत मूसा हारून को बुलवा करके कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बात मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वो मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की तो वो यहोवा ने बाहर प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी नहीं रही। अजीजों, परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना की। जब फिरौन ने मूसा हारून को बुलाया
और कहा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ अपराध किया है, पाप किया है, मुझे क्षमा करो। तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से छुड़ाए और इन टिड्डियों को यहां से ले जाए। और तब मूसा ने, हारून ने प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा चलाकर टिड्डियों को लाकर लाल समुद्र में डाल दिया और एक भी टिड्डी मिस्र में नहीं रही। परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना की। परमेश्वर के दास मूसा ने जब प्रार्थना की तो वो टिड्डियां, परमेश्वर ने टिड्डियों को हटा दिया। परमेश्वर ने पश्चिमी हवा चलाई और सारी टिड्डियों को हवा चला करके लाल समुद्र में डाल दिया और एक भी टिड्डी मिस्र के अंदर नहीं रही। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब उसका प्रकोप भड़कता है तब परमेश्वर के यहां से प्राकृतिक कार्य शुरू होते हैं। परमेश्वर की ओर से ऐसे दंड आते हैं जिनको मनुष्य को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। भूकंप आते हैं, अकाल पड़ते हैं, महामारियां आती हैं, विश्व में युद्ध होते हैं। यह कब होता है? जब पृथ्वी पर पाप बहुत होता है, तब ये सब घटनाएं परमेश्वर करता है, परमेश्वर की ओर से। तब विश्व के अंदर ये घटनाएं होती हैं। अजीजों, योएल नबी की पुस्तक में आप देखें, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो योएल नबी की पुस्तक खोले, पहला अध्याय, और आप देखें 4 आयत से। वहां लिखा है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरवेक नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरवे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हाजिल नामक टिड्डी ने खा लिया। अभी जो योएल नबी की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो प्रभु के दिन के विषय में व्याख्या करती है। और योएल नबी की पुस्तक में पहले ही से यह भविष्यवाणी है कि जब प्रभु का दिन आएगा तो वो बड़ा महाक्लेश का दिन होगा और उस समय प्रभु की ओर से टिड्डियां आएंगी। इन टिड्डियों के विषय में योएल नबी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है। और फिर आगे लिखा है 5वीं आयत में, हे मतवालों जाग उठो, रो, और हे सब दाखमध पीने वाले नए दाखमध के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वो सब तुमसे अब न मिलेगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे मतवालों जाग उठो। हे अजीजों, हमें जाग उठने की आवश्यकता है। और प्रभु का कलाम कहता है रो, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें रोने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। और फिर लिखा है, और हे सब दाखमध पीने वाले नए दाखमध के लिए हाय हाय करो, क्योंकि तुम सबको अब ये नहीं मिलेगा, ये सब चीजें तुमसे छीन ली जाएंगी। परमेश्वर ये सब चीजों को छीन लेगा। अजीजों 6वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की, वो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं, उसके दांत सिंह के से हैं, दाढ़ें सीधी की सी हैं। उसने मेरी दाखिलता को उजाड़ दिया, मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ भी डाला है। उसने उन सब पर छाल छीनकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई। अभी तो ये टिड्डियां, ये जो टिड्डियां हैं सब चट करके खा जाती है, अंजीर के वृक्षों को खा जाएंगी, दाखलताओं को खा जाएंगी,
वृक्षों को खा जाएंगी और ऐसा चेक कर देती हैं कि उसकी छाल भी खा जाती है। अभी जो परमेश्वर के वचन में पहले से इन टिड्डियों के विषय में भविष्यवाणी, जब प्रभु का दिन प्रकट होगा तो उस समय ये घटनाएं होंगी। परमेश्वर टिड्डियों को भेजेगा और वो टिड्डियां अनाज खा जाएंगी, पेड़ों को खा जाएंगी, दाखलता की डालियों को खा जाएंगी, अंजीर के वृक्षों को खा जाएंगी। उसके बाद आगे देखें, 8वें आयत में लिखा है, जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है, युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांध करके विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो, तुम भी पश्चाताप करो, तुम भी तौबा करो। और फिर लिखा है, यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है और अन्न नष्ट हो गया, नया दाखमध सूख गया, तेल भी सूख गया। अजीजों, यहां पर एक भविष्यवाणी और देखें, लिखा है, यहोवा के भवन में अन्नबलि न अर्घ आता है, यानी परमेश्वर के भवन में भेंट नहीं आएगी, दान नहीं आएगा। और ये भविष्यवाणी आज की तारीख में पूरी हो रही है। आज देखिए चर्चेस बंद हैं और लोग घरों में बैठे हुए हैं, कई महीने हो गए। अभी तो पिछले दिनों में मैं एक पास्टर का आर्टिकल फेसबुक पर पढ़ रहा था, जिसमें बहुत कड़वे शब्दों में लिखा और बहुत कठिन शब्दों को उसने इस्तेमाल किया। और परमेश्वर के दासों के लिए इतने कठिन शब्द इस्तेमाल करना उचित नहीं। हम किसी का न्याय करने वाले नहीं। आज किसी पर हम उंगली उठा रहे, प्रभु के दास पर या प्रभु के दासों पर हम उंगली उठा रहे, यह अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। और उसने बड़े कठोर शब्दों में लिखा कि देखिए, लोगों ने अपनी दुकानें, चर्चेस खोल ली हैं, घरों में चर्चेस खोल ली हैं, दुकानें खोल ली हैं, वो दुकानें बंद हो गई। अब उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल करना, परमेश्वर के एक किसी दास को इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करे दूसरे प्रभु के दासों के लिए अच्छी बात नहीं। वी आर नॉट अपॉइंटेड एज ए जज बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें परमेश्वर ने जज नियुक्त नहीं किया है, हमें न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया है। हम भी परमेश्वर की रचना है, हम भी इंसान हैं, हम परमेश्वर नहीं है या कोई फरिश्ते या स्वर्गदूत नहीं है जो हम प्रभु के दासों के ऊपर उंगली उठाएं। परमेश्वर का प्रकोप सभी के लिए। आज महामारी आई है और चर्चेस बंद है, तो सारे चर्चेस बंद हैं, लेकिन प्रभु के दासों पर उंगली उठाना यह अच्छी बात नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन लिखा है, इस विषय में पहले से भविष्यवाणी, यहोवा के भवन में तो अन्न बलि न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उसके टहलुए विलाप कर रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गए। मैंने पिछले दिनों में देखा कई प्रभु के दासों को जो बेचारे रेंट नहीं दे पाए, जो बेचारे रेंट नहीं दे पाए, बहुत पीड़ा में, बहुत परेशानी में। लेकिन मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर, तू सब लोगों को पीड़ा से निकाल, उनको सब लोगों को तकलीफ से निकाल परमेश्वर, तुम उनकी व्यवस्था कर। मैं घुटने टेक करके हर एक खुदा के खादिम के लिए प्रार्थना करता हूं, हर गरीब के लिए प्रार्थना करता हूं, कहता हूं, डेली घुटने टेकता हूं प्रभु के सामने, कहता हूं, हे ईश्वर,
हर गरीब को 2 वक्त की रोटी दें। किसी भी खुदा के खादिम का बेटा या बेटी भूखों न सोने पाए परमेश्वर, तो सबकी सुरक्षा करें। हम इसके बजाय कि लोगों पर, प्रभु के दासों के ऊपर उंगली उठाएं या हम उनके लिए बुरा भला कहें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है हम उनके लिए प्रार्थना करें। यहां लिखा है यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक है वो बिलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई है, भूमि बिलाप करती है और अन्न नष्ट हो गया है, नया दाख में सूख गया है, तेल भी सूख गया है। अजी वो पहले से भविष्यवाणी है, खेती मारी जाएगी, भूमि बिलाप करेगी, सब कुछ खत्म हो जाए, अन्न नष्ट हो जाए। टिड्डियां आकर, ये टिड्डियों का जो आगमन है वो इस बात का प्रतीक है कि हमारी फसलों को चट कर जाएंगे, खा जाएंगे। और फिर आगे लिखा है, हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो। खेती मारी गई है, सूख गई है और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है। अनार, ताड़, सेब, वरुण मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं। मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो, हे बेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। और फिर लिखा, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरुण देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट करो, यानी पश्चाताप करो, प्रार्थना करो। हे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़कर रात बिताओ। हमें घुटे टेक करके पूरी पूरी रात भर प्रार्थना करनी है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ाया गया उससे पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताई, पहाड़ पर गया, प्रार्थना में रात बिताई। आज जो ये महामारी आई है, आवश्यकता है, ये टिड्डियां आई है, इसके लिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करें। आज प्रभु के भवन के फाटक बंद हैं, तो आवश्यकता है कि हम उपवास रख के प्रार्थना करें, हम रात रात भर प्रार्थना करें, उपवास रख के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, क्योंकि कलाम कहता है आज को कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो, हे बेदी के टहलुओ, जो परमेश्वर की बेदी के सामने सेवा करते हो, आओ टाट ओढ़ करके रात बिताओ, यानी पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताओ, प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। परमेश्वर ने इन सब चीजों को बंद कर दिया है। अजीजों, आज चर्चेस बंद हैं। आज बहुत से पासवान लोग इस समस्या को फेस कर रहे हैं। हमारे लिए यह एक बहुत परीक्षा की घड़ी है और हमें इससे निराश नहीं होना है, किसी पास्टर को टूटना नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर एलिया को कौओं के जरिए रोटी खिला सकता है, क्या वो परमेश्वर आज जिंदा नहीं है? वो आज भी जिंदा है। परमेश्वर अपने भक्तों के लिए कोई परेशानी नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने भक्तों के लिए न तो खाने की कमी होने देगा, न किसी और चीज की कमी होने देगा। और जिनके जीवन में समस्या आ रही है, जो परीक्षाओं की घड़ियों से निकलना है, उनके लिए आवश्यकता है कि वो घुटे टेके परमेश्वर के सामने पूरी रात प्रार्थना करें,
उपवास करें, अपने आप को जांचें कि कहीं परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलती तो नहीं हुई। आज परमेश्वर के भवन में फाटक बंद है, आज हाउस चर्चेस बंद है, आज इबादतें नहीं हो रही। तो परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें, हम गिड़गिड़ाएं, हम उपवास रखें, परमेश्वर के सामने रो के प्रार्थना करें, पूरी रात प्रार्थना बिताएं। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना बिताई, जैतून पहाड़ पर गया और पूरी रात प्रार्थना बिताई। अजीजों, मूसा ने 40 दिन उपवास रखा। मूसा 40 दिन 40 रात उपवास रख के होरे पर्वत पर प्रार्थना करता रहा, और जब वो ऊपर से पर्वत से नीचे उतर आया तो उसके चेहरे पर चमक थी। जानते हैं उसके चेहरे पर क्यों चमक थी? वो चमक इसलिए थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। अजीजों, उसने 40 दिन परमेश्वर के साथ रात बिताई उपवास में, 40 दिन 40 रातें उपवास में बिताई, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की, उपवास किया। तब परमेश्वर ने मूसा को अपनी व्यवस्था दी और परमेश्वर ने अपने बड़े कार्य के लिए, योजना के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। आज चर्चेस के दरवाजे बंद हो गए, आज हाउस चर्चेस बंद है, लेकिन परमेश्वर ने आपको इबादत से नहीं रोक रखा है। आप घुटने टेक के प्रार्थना करें, अपने परिवार को लेकर घुटने टेक के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, उपवास रखें, दिन रात प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने दरवाजों को खोल दे। जो ये संकट की घड़ी है, ये टल जाएगी, और इस संकट की घड़ी में भी आप विश्वास रखिए, प्रभु आपके लिए दरवाजे खोले। और इस संकट की घड़ी में जैसे परमेश्वर ने एलिया को खाना खिलाया था कौवों के जरिए, करीत नाले में जाकर के जब एलिया परमेश्वर के आदेश के अनुसार वहां बैठ गया तो कौवे आकर के उसको खाना खिलाते थे। जो परमेश्वर अपने दास एलिया को कौवों के जरिए खाना खिला सकता है, वो परमेश्वर आपको भी खाना खिला सकता है। वो आज वो आपके लिए चमत्कार कर सकता है। और जब उस नाले का पानी खत्म हो गया तो परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा के यहां भेज दिया। आप देखिए कि परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा के जरिए खाना खिलाया। ये गरीब विधवा थी, ये कमजोर विधवा थी, लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को अपने दास एलिया के लिए इस्तेमाल किया। एलिया उसके घर रहा, खाना खिलाया। जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो आप ये मत सोचिए कि कोई बड़ा व्यक्ति आके आपको भोजन खिलाएगा, आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। परमेश्वर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है जो बिल्कुल गरीब हो, उसके जरिए भी आपको खाना खिला सकता है। लेकिन आवश्यकता है आज हमें नम्र और दीन होने की, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचने की। मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को दीन करें। सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनवाया उस समय परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, आप देखें दूसरा इतिहास उसकी 7 अध्याय उसकी 13वीं 14वीं आयत वहां लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि बारिश न हो, वर्षा न हो, या टिड्डियों को उसे उजाड़ने की आज्ञा दूं,
या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। अजीजों, यह परमेश्वर का वायदा है, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु ने सुलेमान से कहा, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि बारिश न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या प्रजा में मरी फैलाऊं। अजीजों, बारिश नहीं पड़ेगी तो सूखा पड़ेगा, उससे अनाज पैदा नहीं होगा। टिड्डियां आएंगी तो फसल को खा जाएंगी, वृक्षों को खा जाएंगी, फलों को खा जाएंगी, तो अकाल पड़ेगा। या बीमारी आएगी, महामारी आएगी, तो लोगों की मृत्यु होगी। परमेश्वर का वचन कहता है ये तीनों चीजें आए, आकाश की बारिश बंद हो जाए, टिड्डियां आ जाए, प्रजा में मरी फैल जाए, महामारी आ जाए, तो हमें क्या करना है? प्रभु कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अजीजों, हमारे देश में टिड्डियां आ गई हैं, हमारे देश में महामारी फैल रही, और हमारे देश में नहीं, और देशों में भी महामारी फैली, और देशों में भी टिड्डियां आ गई, कई देशों में। ये सब क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर की तरफ से हो रहा है। इसका कैसे बचाव होगा? ये महामारी, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं। हमारे देश के साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं, हमारे देश की सरकार खोज में लगी हुई है, लोगों को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, कुछ बच भी रहे हैं। अजीजों, जब किसी चीज का इलाज नहीं है तो उसका इलाज परमेश्वर के पास है, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। प्रभु का वचन कहता है, जब मैं आकाश की बारिश बंद करूं, या देश में टिड्डियों को ले आऊं जो सब कुछ नष्ट कर दे, या मरी फैला दूं, या महामारी ले आऊं, तब मेरे लोगों को क्या करना चाहिए? तब मेरे लोगों को दीन होकर के प्रार्थना करना चाहिए। हमें आज आवश्यकता है कि हम दीन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, तो परमेश्वर अपना प्रकोप, अपना हाथ हटा ले, ये सब टिड्डियां भी चली जाएंगी, ये महामारी हट जाएगी, चर्चिस के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन कब होगा? कि जब हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे, जब हम पूरी रात प्रार्थना में बिताएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, जब हम उपवास रखेंगे, भूखे प्यासे रह के परमेश्वर के सामने दीन होकर के प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपने प्रकोप भरे हाथ को उठा ले। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम बड़े नम्र और दीन होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने प्रकोप भरे हाथ को हटा ले। प्रभु, आप अपने लोगों को क्षमा करें, इस महामारी को हटा ले पिता। हे परमेश्वर, कई देशों में टिड्डी आ गई है, प्रभु इस टिड्डी के प्रकोप हटा ले। कई देशों में महामारी आ गई है, हे परमेश्वर इस महामारी को हटा ले। हे परमेश्वर, कई देशों में अब युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। परमेश्वर, आप इन सब चीजों को रोक सकते हैं, इस तबाही को आप रोक सकते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आपके कलाम की जो भविष्यवाणियां हैं वो सब पूरी हो रही है। राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, जाति पर जात चढ़ाई करेगा, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे,
क्लेश होंगे, आकाश में चिन्ह दिखाई नहीं, महामारियां आएंगी। ये सब घटनाएं परमेश्वर घटित हो रही, ये सारी घटनाएं हो रही। हम देख रहे हैं आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहे हैं, छाया बदलती हुई दिखाई दे रही है आकाश में। हे परमेश्वर, ये सब इस बात की चेतावनी है कि वे सब घटनाएं और वो सब तेरी भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं। वो महाक्लेश के दिन उनकी शुरुआत हो गई। हे परमेश्वर, तेरा दास प्रार्थना करता है कि आप अनुग्रह की दृष्टि करें, आप अपने दासों को सुरक्षित रखें। हे परमेश्वर, जैसे आपने अपने दास एलिया को कौवों के द्वारा आपने भोजन खिलाया, इसी प्रकार से आप अपने दासों के लिए इंतजाम करें। हे परमेश्वर, टिड्डियों के प्रकोप से और तमाम नाना प्रकार के प्रकोप से प्रभु जी आप बचा सकते हैं। आप दया करिए और इस सब चीजों से प्रभु जी लोगों को क्षमा कीजिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम को आमीन।